हेलो दोस्तों, आपका कृष्ण वाइब्स चैनल में स्वागत है। भगवान कृष्ण की यह वाणी आपकी जिंदगी बदल देगी। चलिए बिना देरी के वाणी को सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं है। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा न करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। कई बार हम ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो हमारे शब्दों को महत्व नहीं देते। ऐसे में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय चुप रहना बेहतर है। जल्दबाजी में बोलने से अक्सर हमें पछतावा होता है। इसलिए बोलने से पहले सोचें कि आपके शब्दों का क्या प्रभाव होगा। हमारे शब्दों का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए ऐसी बातें बोलने से बचें जो किसी का दिल दुखा सकती हैं। गुस्से में इंसान अक्सर बिना सोचे समझे बोल देता है, इसलिए गुस्से में शांत होने का इंतजार करें, फिर बोलें। कई बार हम ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो हमारी बातों को समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसे में अपनी बातें उनसे कहने का कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। यदि हमारे शब्दों का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है तो हमें मौन रहना चाहिए। मौन हमें ज्ञान, शांति और आत्म अवलोकन प्राप्त करने में मदद करता है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल ऊंचा उड़ना नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए सफलता प्राप्त करना है। इसका मतलब है कि आप अपने सपनों का पीछा करते हुए अपनी जमीन यानी कि मूल्यों, संस्कृति और परिवार को न भूलकर सफलता प्राप्त करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे व्यवहार और शब्द ही हमें लोगों के साथ मित्र और शत्रु बनाते हैं। हम अक्सर इसे ध्यान में नहीं रखते कि हमारे शब्दों और कार्यों का कैसा प्रभाव होता है, लेकिन यह असल में हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार करते समय समझदारी और नम्रता का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया है कि हमें अपने शब्दों को सोच समझकर उचित तरीके से चुनना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे व्यवहार और शब्द ही हमारी पहचान बनाते हैं। अगर हम दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते तो वे हमें अपना दोस्त नहीं मानते हैं। वहीं अगर हम दूसरों के प्रति समझदारी और उदारता दिखाते हैं तो हम उनके दिलों में स्थान बना सकते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारे व्यवहार और शब्द हमें लोगों के साथ मित्र या शत्रु बना सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दिल से सब्सक्राइब जरूर करें। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हम हमेशा नकारात्मक विचारों में डूबे रहेंगे और अपने दुखों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम सुख को अपने जीवन में आने से रोक देंगे। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में कई बार दुखों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। उन्होंने अपने भक्तों को भी यही सिखाया कि वे अपने दुखों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी आत्मा की आवाज सुने और अपने जीवन में सुख और खुशी खोजें। यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सुख और खुशी चाहते हैं तो हमें नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। हमें खुद से प्यार करना चाहिए और अपने दुखों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करते हैं। महान व्यक्ति विचारों पर ध्यान देते हैं। वे जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं इसके बारे में सोचते हैं। वे दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं इसके बारे में विचार करते हैं। वे अपने विचारों को सकारात्मकता और रचनात्मकता से भरते हैं। औसत व्यक्ति घटनाओं पर ध्यान देते हैं। वे जो कुछ भी होता है उसके बारे में बात करते हैं। वे दूसरों के जीवन के बारे में गपशप करते हैं। वे घटनाओं के बारे में चिंता करते हैं और उन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। छोटे दिमाग वाले लोग लोगों पर ध्यान देते हैं। वे दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे दूसरों की आलोचना करते हैं और उनसे नफरत करते हैं। वे अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमें सकारात्मक और रचनात्मक सोचना चाहिए। हमें घटनाओं और लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। यह कथन कृष्ण प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
इसका अर्थ है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को महसूस करते हैं तो यह दर्शाता है कि हम में दयालुता और सहानुभूति का गुण है। ये गुण परमात्मा के अंश हैं और जो व्यक्ति इन गुणों को धारण करते हैं वे परमात्मा के करीब होते हैं। कृष्ण प्रेरणा का सार यह है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को महसूस करते हैं तो यह दर्शाता है कि हम उस व्यक्ति के साथ एकता महसूस करते हैं। यह एकता परमात्मा की एकता का प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। यदि हमारे शब्दों का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है तो हमें मौन रहना चाहिए। मौन हमें ज्ञान, शांति और आत्म अवलोकन प्राप्त करने में मदद करता है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किताबें ज्ञान का भंडार हैं। उनमें जीवन के हर पहलू के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो किताबों से नहीं सीखी जा सकती। वे हैं जीवन के अनुभव और उन अनुभवों से मिलने वाली सीख। जीवन में हम कई तरह के लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग मतलबी लोग वे होते हैं जो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। वे दूसरों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें धोखा भी दे सकते हैं। लेकिन मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। हम सभी जानते हैं कि इज्जत बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी सम्मान के साथ जीना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि दूसरों द्वारा हमें सम्मान दिया जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इज्जत वास्तव में क्या है? क्या यह इंसान में होती है या जरूरत में? कृष्ण कहते हैं कि इज्जत इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जब किसी को हमारी जरूरत होती है तो वे हमें सम्मान देते हैं। वे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और हमारी बात सुनते हैं। लेकिन जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो उनका सम्मान भी खत्म हो जाता है। यह दुनिया का सच है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। कृष्ण हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सुकून ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं और हम कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे यदि हम उन्हें पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके बजाय हमें अपनी आंतरिक शांति और खुशी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सुकून बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही पाया जा सकता है। वे हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करना सिखाते हैं ताकि हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकें। वे हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी जरूरतों को कम करना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को गम चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम सभी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं और यह संघर्ष ही जीवन में झगड़े का कारण बनता है। कोई भी कम नहीं चाहता और कोई भी दुख नहीं चाहता। हम सभी सुख और समृद्धि चाहते हैं। हम सभी अपनी इच्छाओं के दास हैं। हम लगातार कुछ न कुछ पाने की कोशिश में रहते हैं। यह इच्छा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन यह हमें दुख भी दे सकती है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमें दुख, निराशा और क्रोध का अनुभव होता है। जैसे ही हम एक इच्छा को पूरा करते हैं दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। यह अतृप्ति का चक्र हमें कभी भी शांति नहीं देता है। हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाहत में रहते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो संघर्ष और झगड़ा पैदा होता है। हम दूसरों को नीचा दिखाने और उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। यह संघर्ष हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है और हमें दुखी करता है। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लें तो हम सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और सभी का नजरिया अलग होता है। कुछ लोग दूसरों के अच्छे इरादों को नहीं समझ पाते और उन्हें गलत समझ लेते हैं। कुछ लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग स्वार्थी होते हैं और उन्हें केवल अपनी भलाई की चिंता होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अच्छे इरादे रखना बंद कर देना चाहिए। हमें हमेशा सही काम करना चाहिए, चाहे लोग हमारे बारे में क्या भी सोचें। हमें दूसरों की गलतफहमियों और नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर भरोसा रखना चाहिए।
झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही अंत तक साथ देता। भगवान कृष्ण की प्रेरणा का सार है कि झूठ का सहारा लेकर आप कभी भी हमेशा के लिए सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। झूठ की चमक सिर्फ थोड़े समय के लिए होती है, अंत में सच्चाई ही विजयी होती है। सच्चाई का मार्ग ही कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ देगा। सच बोलने से आपको आत्मिक शांति और दूसरों का विश्वास प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही अंत तक साथ देता। हमें हमेशा सच बोलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सच ही हमें जीवन में सफलता और खुशी दे सकता है। दोस्तों, आपने यहां तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।